Hello everyone, welcome back to our channel. So friends, as you know that class 10th results have got declared and Real Tuition Group have again shown excellent results. So here we have a student named Rehan. So Rehan, you got very outstanding results in JNK Union Territory. So tell me something about the performance. How much you scored? I got 94%. Okay, that's very great. You got very excellent percentage. So your parents are satisfied with your Yes, result? they are very satisfied. Okay. So आप अपने स्कोर्स के बारे में बताएं कि आपने किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया हुआ है? I got A1 grade in 4 subjects Okay. and A2 grades in 1 subject. ओके आपने किस सब्जेक्ट में जो है वो A1 ग्रेड्स लिए और किस सब्जेक्ट में जो है आपने A2 ग्रेड लिया? थोड़ा सा डिटेल में बताएं हमें. A1 ग्रेड्स मेरे SST, साइंस, मैथ, हिंदी और A2 ग्रेड्स मेरे इंग्लिश में है. ओके दैट्स वेरी ग्रेट. सो आपसे थोड़ी सी बातचीत हम करते रहेंगे, तब तक हम दिनेश सर से बातचीत करते हैं. दिनेश सर, आप बताएं जरा रेहान के रिजल्ट से, आप जब आपने सुना था रेहान के रिजल्ट के बारे में, सो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं था, मुझे याद है. सो व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड? When I heard about his result, I was extremely happy. My happiness was on peak at that time. या Rehan Chaudhary ने 10 out of 10 ग्रेड अचीव किए हैं मैथ में, साइंस में भी इसके 10 ग्रेड्स हैं और एसएसटी में भी इसके 10 ग्रेड हैं और हिंदी में भी 10 ग्रेड्स इसने अचीव किए और इंग्लिश में इसके 9 ग्रेड्स हैं. काफ़ी टॉप रिजल्ट इसने अचीव किया है. 94% मार्क्स इसने हासिल किए हैं. रिहान, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स. थैंक यू सर. आपके मदर फादर को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स. आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट हिम. रेहान के बारे में आप क्या बोलना चाहते हो कि किस तरीके का ये स्टूडेंट था, किस तरीके से इसने प्रिपेयर किया और क्या ये उस एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरा? ये आई वुड से एक्सट्रीमली डिसेंट स्टूडेंट. ओके जब मैं पढ़ाता था तो रेहान बिल्कुल भी किसी से बातचीत नहीं करता था. इसने बिल्कुल स्टडी कन्वीनियंट इन्वायरमेंट क्रिएट किया. उसका फुल कंसंट्रेशन स्टडीज़ की तरफ ही था. ऐसे होता है कि कभी पढ़ रहे हैं, जब बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ते वक्त कभी एक दूसरे से बातचीत भी कर लेते हैं, मगर रेहान ही वाज उनसे वेरी अलग था, डिसेंट. डिसेंट था. किसी से कोई बातचीत नहीं, बस जो अपना टारगेट था पढ़ने का वो ये करता था. जैसे इसके टेस्ट कंप्लीट होते थे चुपचाप ये घर चले जाता था. किसी से कोई फालतू बातचीत नहीं, नो इंटरफेरेंस. बस थोड़ी सी अगर किसी ने कुछ कहा कि सर को ये बोलो, बस उतना सही. नथिंग मोर देन दैट. आई वुड से रिहान ने काफ़ी हार्ड स्ट्रगल किया और रेहान ने उस स्ट्रगल का रिजल्ट भी दिखाया कि 94% मार्क्स इसने अचीव किए. आई एम वेरी एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट हिज रिजल्ट. ओके तो अभी रेहान से बातचीत करते हैं. रेहान, आपने 94% जो है आपने बड़ी ब्राह्मणा में इतना अच्छा आउटस्टैंडिंग, इतना शाइनिंग रिजल्ट जो है आप लेके आए. तो मैं जानना चाहती हूँ आपने किस तरीके से आपने अपना स्टडी गोल सेट किया था, किस तरीके से आप स्टडी करते थे ताकि जो आगे वाली जनरेशन है वो आपसे मोटिवेट होके वो भी उस तरीके से ही आगे स्टडी करे. किस तरीके का आपका प्लान था? पहले तो मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छा दोस्त होना चाहिए आपके पास. अगर आपके पास एक अच्छा दोस्त होगा तो आपको स्ट्रेटेजी करने में बहुत आसानी होगी. जो मैंने भी एक दोस्त रखा था, उससे मैं सब कुछ डिस्कस करता था और पेपर की हर एक छोटे पॉइंट डिस्कस किया हमने, जिसकी वजह से हमें मतलब जो भी हम पढ़ते थे वही पेपर में आ रहा था. दैट्स ग्रेट. आई वांट टू नो द नेम ऑफ दैट. ध्रुव शर्मा. ध्रुव शर्मा. ओके सो ध्रुव शर्मा, आई एम हैप्पी कि आप रेहान के फ्रेंड हैं और आपने इतना मोटिवेट किया रेहान को कि रेहान भी आज जो है वो 94% स्कोर किया हुआ है. ओके और बताएं आप अपने स्टडी के बारे में, टाइम टेबल के बारे में, आप किस तरीके से जो है आपने गोल सेट किया था? मेरे अकॉर्डिंग तो हर किसी का सेम टाइम टेबल नहीं होता और टाइम टेबल बन भी नहीं सकता है. वो डिपेंड करता है कि कौन कौन से टाइम पे सूटेबल, मतलब वो आराम से पढ़ सकता है. अगर कोई शाम को पढ़ सकता है तो वो शाम को ही पढ़े, और जो सुबह पढ़ सकता है, मेरा तो सुबह ही चलता था. मैं सुबह 3 बजे उठता था, फिर उसके बाद 7 बजे तक मैं पढ़ता था. इट मींस 4 आवर्स आप स्टडी करते थे. हाँ. बीच में कभी ब्रेक लेते थे? ब्रेक कम होता था. ओके फिर
फिर उसके बाद तो मैं स्कूल चले जाता था, फिर उसके बाद ट्यूशन्स में आके मैं टेस्ट देता था, जिससे मुझे पता चलता था कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। और दिनेश सर ने मेरी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प की। ओके, दिनेश सर के बारे में आप क्या बोलना चाहते हो कि रियल ट्यूशन ग्रुप के साथ जुड़ने के बाद आप में क्या चेंजेस आई, आपने क्या चीजें दिनेश सर से सीखी, इनका पढ़ाने का तरीका कैसा है? वुड यू लाइक टू शेयर विद अस? सर के डेली टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे हर एक चीज़, हर एक गलती महसूस करवाई कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, जिससे मैंने इम्प्रूव करने की वजह से मेरा इतना अच्छा स्कोर आया। और सर का पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि एक बार अगर आप सुन लोगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल मन बैठ जाएगा। ओके, सो और दिनेश सर आप बताएं, आप रेहान के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? रेहान सिर्फ 10th में ही नहीं बल्कि बचपन से ही ये हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले जब ये सेकंड थर्ड क्लास में था तो ये सेकंड थर्ड से मैं भी जानती हूँ सिस्टर से पढ़ता था। ये मेरी सिस्टर वर्षा से ये पढ़ा हुआ है। उसके बाद ये 8th में मेरे पास आया। मेरी सिस्टर की तो मैरिज होगी उसके बाद, तो ये 8th में मेरे पास आया। फिर 8th में इसने मेरे से ट्यूशन पढ़ी और उसके बाद 10th में ही आया। और ये टेस्ट पैटर्न से काफ़ी इंप्रेस हुआ, क्योंकि मैं भी तो ये खुद ही मानता हूँ कि जो टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे को काफ़ी अच्छा प्रिपेयर करवा देते हैं। तो उसको टेस्ट पैटर्न काफ़ी अच्छा लगा और उसी टेस्ट की वजह से ये कहता था कि मेरी कौन सी मिस्टेक है। उस मिस्टेक को ये काफ़ी खुद इम्प्रूव करता था। उस मिस्टेक को काफ़ी टाइम अगेन एंड अगेन उसको रिपीट लिख के, तो इसने काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव किया। मैं कहूँगा कि रेहान एक मोटिवेशन है आने वाली जनरेशन के लिए। इसने काफ़ी हार्ड स्ट्रगल किया और मैं कह रहा हूँ कि स्टडी कन्वीनियंट इन्वायरमेंट क्रिएट करने में इसने काफ़ी हेल्प की। ओके, सो रेहान आप एंड में क्या बोलना चाहते हो कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए उनको? एक तो अपने फेलियर से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए और Okay. ना अपने आप को डिमोटिवेट कर लेना चाहिए जल्दी। उससे अलग हमें जो भी मिस्टेक्स होती है उनको ध्यान से देख देख के बार बार लिख के इम्प्रूव करना चाहिए। और ये प्रैक्टिस ही एक चीज़ है जो हमें अच्छी रिजल्ट की तरफ लेके जा सकती है। Okay, so what would you like at the end of our session? In nutshell, What I would you would like say to add? difficulty is just like a bag Okay. full of cotton that just looks heavy but easy to handle. Means कि जो डिफ़िकल्टी होती है, जो हमें लर्न करने में कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लग रहा है या बड़ा लग रहा है, जैसे मैथ्स का क्वेश्चन कोई बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, वो जस्ट एक कॉटन के बैग की तरह होता है। जैसे एक बैग है, मान लो कॉटन से भरा हुआ है, देखने में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा है। इसी तरह वो टफ क्वेश्चन ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना कॉम्प्लिकेटेड है, मगर जब हम उस बैग को उठाते हैं, कॉटन से भरे हुए बैग को, तो वो काफ़ी लाइट वेट होता है। इसी तरह अगर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, उसको डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको समझने की कोशिश करें और उसको लर्न करने की कोशिश करें, तो वो सबसे ईजीएस्ट और सबसे ज़्यादा दिमाग में बैठने वाला वही क्वेश्चन होता है। तो मैं कहूँगा कि डिफ़िकल्टी को दूर से देख के नहीं घबराना है, क्योंकि वो डिफ़िकल्टी एक कॉटन से भरे हुए बैग की तरह होती है। तो इसलिए हमें डिफ़िकल्टी से डरना नहीं चाहिए, वही ईजी है सबसे। Okay, very nice. We really enjoyed this session. I hope Rehan, you will do something better in your future. All the very best for your future, and stay connected and stay safe. Thanks for sharing and subscribing our videos. Thank you so much. And we will meet in our next video very soon. Till then, keep enjoying. Thank you.